अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि बीसीसीआई को चाहिए कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान के बगैर कराए, यानी पाकिस्तान को फारिग कर दें। वो पाकिस्तान जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है उनको फारिग कर दें और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवा दें। और दूसरी उनसे फिर सवाल हुआ कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, वो भी ख़त्म करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ। तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सब ने रूल आउट किया था पाकिस्तान को, तो सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर थे जो कहते थे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इस वजह से पाकिस्तानी सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान बुलाया था, और तकरीब में वो शिरकत भी उन्होंने की थी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो इवेंट हुआ था। अब मैं ये बात जो हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये वही क्रिकेटर, आपको याद है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल में थी तो लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात करें, तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि ये जो जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहाँ का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान को बुरा भला ना बोल दें, वहाँ पे जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, बड़ी मैं हैरान हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ आपको अच्छी दोस्ती नहीं रखनी, हमसाया बन के नहीं अच्छे रहना तो ना रहिए, आपस में तो इतफाक़ रखिए। वहाँ पे जो विजुअल्स आते हैं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बड़ा हर्ट होता हूँ कि वो अपने ही जो रहने वाले सिटीज़न हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे, अगर बुरा कहोगे तो आप अच्छे भारतीय हो, अगर नहीं कहोगे तो आप अच्छे भारतीय नहीं हो। ये वेरी अनफॉर्चुनेट। उधर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने आपको हवाला दे दिया सुनील गावस्कर साहब का भी, कि हमेशा बुरे टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो खड़े रहे हैं। बट अब ऐसा माहौल बन गया है कि जो भी है पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान के लिए बुरी बात करनी होगी आपको, सिंपल है। अदरवाइज आपके खिलाफ हो जाएंगे सबके सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, खासकर अगर आप हिंदी मीडिया में हैं तो ये अनफॉर्चुनेट है। वैसे भी आपको अगर ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर काम करना है तब तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन में आना ही होगा। तो ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा भाई एशिया कप तो नहीं हो सकता, कम से कम उसका आप 4 नेशन टूर्नामेंट नाम रख दें, जो मर्जी रख दें, वो है। इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के बगैर अब वो सिनेरियो नहीं रहा, क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाएगा। ऐसा हो चुका माजी में कि भारत के बगैर भी हो चुका, पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका, मगर उस वक्त सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। उस वक्त भारत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब भारत के बगैर हुआ लोगों ने कहा कोई परवाह नहीं, श्रीलंका ने भी करा दिया, बांग्लादेश पाकिस्तान ने भी कहा कोई मसला नहीं है। अब भारत फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है, अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड वाइड में बहुत तगड़ा है तो एशिया तो दूर की बात है, बट फिर भी भारत पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करा सकता, ये फॉर श्योर है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले क्या क्या एशिया कप हुए और किस किस ने शिरकत नहीं की और क्यों नहीं की, वो बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप क्यों नहीं हो सकता, ये जानना बहुत जरूरी है। 86 में जो एशिया कप हुआ भारत ने शिरकत नहीं की। अब ये गौर करिएगा किस वजह से नहीं की, ये बात मैं आगे आकर बताऊंगा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। भारत ने शिरकत नहीं की 1986 में। उसकी वजह यह थी कि भारत के पॉलिटिकल टेंशन्स थे, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, नॉट विद पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हो रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं करना, तो वो श्रीलंका के साथ उनके प्रॉब्लम थे, इस वास्ते वो नहीं शिरकत की। और इसमें यह था कि हर टीम ने दूसरे खिलाफ एक मैच खेलना था। पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल हुआ, श्रीलंका ने ये पाकिस्तान को शिकस्त देके एशिया कप जीत लिया, और ये फर्स्ट एशिया कप जो श्रीलंका जीता वो ये वही एशिया कप की बात है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1990 में 1990 में हुआ, तब पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान ने नहीं किया, तो तब इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश वालों ने करा दिया। ये मुझे लगता है ये सियाचिन वाला जो मामला था शायद उस वजह से था, तब ये हुआ कि
मतलब पाकिस्तान ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 96 में नहीं हुआ, 96 में, तब ये मुझे लगता है इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो तमिल वगैरह का सीन था, वो था श्रीलंका ने होस्ट किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये भी श्रीलंका और इंडिया का प्रॉब्लम था, नॉट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब 2 एशिया टेस्ट चैंपियनशिप भी हुई थी, 2 हुई थी। एक जो पहली हुई थी वो आपको याद होगा, जो कलकत्ता का फेमस टेस्ट मैच था जिसमें पहली दफ़ा शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ था और शोएब अख्तर ने पहली बॉल पर उन पर क्लीन बॉल किया था। वो बहुत मशहूर टेस्ट मैच है, ये वो वाला टेस्ट मैच है, यहाँ से पहला हुआ था। तब क्या कहते हैं, उसमें सब टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, मगर जब दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी तो एक हफ्ता पहले भारत पुल आउट कर गया था कि मैंने नहीं खेलना, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था। और ये 2002 की बात है, तो बाकी तीनों देश ने खेला, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टेस्ट चैंपियनशिप हो गई थी, तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं था। जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, पहला टेस्ट चैंपियनशिप, वो 1999 में हुआ था, मैं कलकत्ता का आपको हवाला भी दे दिया है। तो ये वो एशिया के इवेंट हैं जिसमें पाकिस्तान या भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो ये है। बट उस वक्त सिनेरियो टोटल डिफरेंट थे, फाइनेंशियल इतने मैटर नहीं करते थे बीसीसीआई के साथ, ये बात सच है। और ये भी बात सच है कि आज कि अफगानिस्तान की टीम भी एक सामने आ चुकी हुई है, और भी मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल बात बताऊंगा क्या हुआ। फिर दोस्तों, श्रीलंका ने एक ट्राई नेशनल टूर्नामेंट कराया था, निधास T20 सीरीज के तौर पर, उसके अंदर पाकिस्तान नहीं था, वो चूंकि श्रीलंका ने कराया था और उसमें इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश थे, तो उन्होंने मतलब उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं की, बट वो ट्राई नेशन सीरीज था, इट्स नॉट होस्टेड बाय ACC, ये किसी एक देश, किसी एक कंट्री या किसी एक बोर्ड ने कराया था, तो ये हुआ। उसके बाद बांग्लादेश ने भी कराया, एक बांग्लादेश ने भी कराया, और उसके अंदर आपको याद होगा जब दिनेश कार्तिक उनके विकेट कीपर हैं, फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, उसने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, तो वो लास्ट बॉल में मारा था या वैसे छक्का मारा था, वो मैच जीता था। तो ऐसा हो चुका हुआ कि ट्राई नेशन सीरीज हुई, इसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट वो उस वजह से कि हर बोर्ड ने कराया, ICC ने नहीं कराया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान के बगैर एशिया कप पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान बोर्ड को खुद भी स्ट्रांग होना है, और उसका बेस्ट वे और इजी वे या शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले हमें अपनी क्रिकेट टीम को बेहतर करना है। आपकी क्रिकेट टीम इतनी बेहतर होगी, आप श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों को हराएंगे, आपकी वैल्यू बनेगी, वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये बात है सबसे पहला काम। दूसरा काम, अब पॉलिटिकल टेंशन, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, बट पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान भारत के बीच में अभी करंटली चल रही है, मगर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग साइड जहां से मिल रही है वो चाइना है, क्योंकि वर्ल्ड में चाइना का एक अपना है और पाकिस्तान के साथ। अब क्रिकेट में क्या है, आपको किसी ऐसे बड़े का साथ रखना होगा जिससे आप के बराबरी में खड़े हो पाएँ, या फिर आपको फाइनेंशियल अपने इतने मजबूत करने पड़ेंगे जिसमें आप BCCI के बराबर हो पाएं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी, ताकि क्रिकेट में हर्ज ना आए, जो भी पॉलिटिकल टेंशन चलते रहे, ये वन साइडेड डिसीजन ना हो, जो एक बोर्ड बहुत तगड़ा वो वन साइडेड डिसीजन कर ले और ख़त्म कहानी, वैसा ना हो। बट फिर भी इन सब इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद BCCI के, मुझे क्यों लगता है कि वो अकेला पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करा सकता। पहली बात तो ये है कि सरबरा जो ACC है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का, वो पाकिस्तान है, ये रोटेशन पॉलिसी होती है, और अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं, मगर होस्ट भारत है, और ये किसी न्यूट्रल मुकाम पे होना है, ये डिसाइडेड है, बट कहाँ पे होना है ये डिसाइडेड नहीं है, उसके लिए बैठक अभी बैठनी है। बट ये मैं मानता हूँ कि जिस तरह की टेंशन चल रही है, अगर ये ठंड ना हुई, अल्लाह करे कि ये सब माहौल ठंडा हो जाए, सब रूटीन में हो जाए, ताकि क्रिकेट हर्ज ना हो, ये सब चल रहे हो, बट अगर ना हुआ तो मुझे भी लग रहा है कि मुश्किल होगा, बट मुझे ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के बगैर होगा। पाकिस्तान के बगैर कोई ट्राई नेशन सीरीज जरूर हो सकती है, वो भारत कहे कि एक दो बोर्ड को बुला ले कि हम कराना चाह रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान भी करा लेगा, वो किसी को भी बुला लेगा, वो हम भी करा लेंगे, बट फिर एशिया कप नहीं होगा, ये बात तय है। ये वैसे सुनील गावस्कर साहब ने भी कहा, उन्होंने बोला कि फिर ACC को ख़त्म कर सकते हैं, कि ACC पाकिस्तान भारत पुल आउट कर जाए तो ACC ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें शायद टू सम एक्सटेंट बात सच हो सकती है अब की कंडीशन में। पहले देखें 2-3 बार ऐसा हुआ भारत ने पार्टिसिपेट नहीं की, किसी को कोई परवाह नहीं थी, बट अब चूंकि पैसा ज़्यादा वहाँ से आता है, अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करता तो शायद ACC की वर्थ खत्म हो जाएगी, ये बात सच है। बट फिर भी बाकी बोर्ड मिलकर कैसे कर सकते हैं वो एक अलग बहस रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा, इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका हुआ है कि भारत नहीं खेला या पुल आउट किया तो ACC अपने पाँव पे खड़ा रहा, गिरा नहीं, टूटा नहीं है, तो ऐसा माजी में हो चुका हुआ है। बट पॉइंट ये है कि मुझे अब क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। अगरचे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की पोजीशन वीक है BCCI से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है अगर आप इसमें लेके आएंगे तो भारत के बांग्लादेश के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है,
शायद क्रिकेटिंग वाइज बहुत अच्छे हों कि अभी भारत की टीम ने बांग्लादेश जाना है, वो भी जाना या नहीं जाना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बट इन केस भारत चला जाता है और मामला थोड़े उनके क्रिकेटिंग बेहतर हो जाते हैं, फिर भी उनका बोर्ड जो डिसीजन करेगा वो उनकी सरकार से लेकर करेगा। और अगर बांग्लादेश सरकार ने कह दिया कि नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, जो कि पॉलिटिकली वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो फिर दो बोर्ड निकलेंगे एशिया से, बांग्लादेश भी निकलेगा, पाकिस्तान भी निकलेगा। फर्ज किया अगर आप इस थ्योरी के ऊपर चलते हैं तो फिर एशिया कप तो ना हुआ ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश, फिर एशिया कप ना हुआ। और फिर श्रीलंका से भी पाकिस्तान कहेगा कि भैया आपके यहाँ 2 बार हुआ और भारत नहीं आया था, आपके पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हम लोग आए थे आपके पास, तो आज अगर हमारे बीच में है तो आप क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ पे खड़ा होगा, बट एक क्यू है पाकिस्तान के पास भी कि हम आपके मुश्किल टाइम पे खड़े थे, तब ये नहीं आया था, आइए हमें बाहर करने के चक्कर में आप इनके साथ जाएंगे क्या। तो ऐसी एक थ्योरी बन सकती है। बट आई बिलीव कि श्रीलंका शायद भारत की तरफ ही जाए, क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की। तो ये वो मामला हैं। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक दौरा किया था श्रीलंका का। हमारे क्रिकेटर्स अक्सर बात करते हैं कि कर्फ्यू के अंदर पाकिस्तान टीम ने मैच खेला था। श्रीलंका के अंदर इतने हालात ख़राब थे, जब उनके तामिल का मसला था। शुक्र है कि अब सब ठीक चल रहे हैं, वहाँ पे अमन है, सब चीज़ें, वो हर जगह पे होना चाहिए, आई विश। तो लेकिन पाकिस्तान गया था वहाँ पे खेलने और भारत 1-2 बार नहीं गया था। उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, जाहिर है उनके अपने आपस के जो भी पॉलिटिकल हालात हो। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल। आई डोंट बिलीव कि एशिया कप हो सकता है, बट ट्राइनेशन हो सकता है। फिर भारत में भी श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ मिलके ट्राइनेशन करा ले या नेपाल को भी ऐड ऑन कर ले, तो पाकिस्तान भी फिर पीछे, बांग्लादेश बचता है एक आधी, फिर एशिया की नहीं तो बाहर की टीम को बुला के, न्यूजीलैंड की टीम को बुला के, नो वन नोस, ऑस्ट्रेलिया किसी और टीम को बुला, साउथ अफ्रीका को बुला के आप भी ट्राइनेशन टूर्नामेंट करा दें। हमने पहले भी तो कराया जिसमें साउथ अफ्रीका भी थी और न्यूजीलैंड भी थी। अब भी हम 2-3 टीमों को और बुला के हम भी ट्राइनेशन करा सकते हैं। बट ये एशिया क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, एशिया क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये बात सच है। पॉलिटिकल यही प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल टेंशन जब होती है सबसे पहले वो क्रिकेट के ऊपर हर्ट होती हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स क्रिकेट के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और अनफॉर्चुनेट इसका आगाज़ भारत से होता है। मैंने आपको पहले बोला कि भारत के अंदर कहानी ये बन पाई है कि पाकिस्तान के हक़ में तो कुछ बात ही नहीं करनी ना, और न्यूट्रल बात नहीं करनी। न्यूट्रल बात में आप कोई बात तो पाकिस्तान के हक़ में कर सकते हैं, वो भी आप नहीं करनी, तब आप अच्छे भारतीय हैं। अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, बट इतना नहीं है, इतना नहीं है। हमारे कोई मतलब खैर ये बात पॉलिटिकल चली जाएगी दोस्तों। तो जैसे ये है सूरत हाल, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।